हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक टॉपिक के एमसीक्यूज की, जो कि टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है। टेस्ट सीरीज का कह सकते हैं डेमो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट 14 का एक टॉपिक है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसके हम एमसीक्यूज को आज सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइन बाय लाइन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में आप लोग को डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज रिलीज हो चुकी है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करके। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने उसको 2 बार पढ़ लिया तो आप टेस्ट सीरीज में आए हुए क्वेश्चन को ही एग्जाम में पाएंगे। इस चीज की गारंटी मेरी है। क्वेश्चन फर्स्ट, हु रोड द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, किसने ऑन किलिंग अ ट्री पोएम लिखी है? तो भैया गीप पटेल ने लिखी है, गीप पटेल ने लिखी है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एनसीईआरटी के टॉपिक और लिटरेचर के टॉपिक के आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री व्हाट इज नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द जैब ऑफ द नाइफ। ठीक है, यहाँ पे कविता में जो पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री में, क्या चाकू का एक साधारण वार पेड़ को काट सकता है? किसको काट सकता है? कटिंग अ ट्री, किलिंग अ ट्री, अपरूटिंग अ ट्री, या बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका यो बात जो यहाँ पे की गई है वो किलिंग अ ट्री की गई है। मतलब एक जो चाकू का घाव है, जैव है, वो किसी भी पेड़ को मार नहीं सकता है। ठीक है ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज जैब ऑफ नाइफ मींस इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, तो जैब ऑफ नाइफ का यहाँ पे मतलब क्या है पोएम ऑन किलिंग अ ट्री में? ट्रस्ट विथ अ नाइफ, एज ऑफ नाइफ, टीयरिंग अ नाइफ, या नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो मतलब है वो ट्रस्टेड विथ नाइफ, मतलब पेड़ काटना है। ट्रस्टेड ट्रस्टेड विथ नाइफ मतलब चाकू से पेड़ काटने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 का ए आंसर होगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाइफ नहीं, टीयरिंग ऑफ नाइफ नहीं, उसका मतलब क्या है? तो भैया एक ट्रस्टेड विथ नाइफ। ठीक है, इन द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑन किलिंग अ ट्री है पोयम है, उसमें अ, उसमें पेड़ को मारने की क्या प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? मिनिमम टाइम, कम समय में कट जाएगा, मच लॉन्गर टाइम, बहुत ज्यादा समय लगेगा, या हार्डली एनी टाइम। ठीक है, बड़े मुश्किल से कटेगा, शायद ही कटेगा कभी, या एन एंटायर डे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मच लॉन्गर टाइम, मतलब ज्यादा समय की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक पेड़ को ऐसे नहीं काटा जा सकता, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी जड़ को, एक एक जड़ को निकालना पड़ेगा, उसकी जड़ की अंतिम चीज को निकालना पड़ेगा, फिर उसको धूप में सुखाना है भैया, जब तक वो भूरा ना हो जाए, और जब तक ट्विस्टेड ना हो जाए, तब जाकर वो एक पेड़ जो है वो मरता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या इस तरह की पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क करें, या फिर रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके भी आप तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर आप इस पूरे एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए मुझसे, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ। ठीक है, What has grown slowly consuming the earth in the poem on killing a tree? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर स्टूडेंट्स? 5 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ऑन किलिंग अ ट्री कविता में धीरे धीरे क्या बढ़ता हुआ पेड़ को खा रहा है? ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, व्हाट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन किलिंग अ ट्री कविता में धीरे धीरे क्या बढ़ता हुआ पेड़ खा रहा है? ठीक है, मतलब नेचर खा रहा है, लव खा रहा है, सुपरस्टिशन खा रहा है, या ट्री खा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूँ ना भैया, तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, कंज्यूमिंग अर्थ को कौन कर रहा है? तो भैया एक ट्री कंज्यूम कर रहा है। किसको कर रहा है भैया? अर्थ की जो अंदर छुपे हुए जो मिनरल्स हैं उसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्री सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, व्हाट डू दीज लाइन्स मीन? मतलब ये जो लाइन है ना, कौन सी? क्या? राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, अब अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। तो ये जो है, व्हाट डज दीज लाइन्स मीन, मतलब इन लाइनों का मतलब क्या है? मैन इज सर्वाइविंग विथ सनलाइट, एयर एंड वाटर। जो मैन है, जो आदमी है, वो सर्वाइव करते हैं विथ लाइट, एयर और वाटर में।
सिंस ईयर मैन इज फीडिंग ऑन अर्थ एंड स्टेइंग ऑन इट क्रस्ट, जो कई सालों से जो अर्थ का अंदर जो छुपे हुए चीजें थी उसको खा रहा है, ठीक है। मैन इज फीडिंग, मैन खा रहा है, एंड उसमें जो ये जो चीज ऊपर दी हैं वो इसको यूज कर रहा है। या ट्री आर सर्वाइविंग द वाई यूटिलाइज द अर्थ रिसोर्स, ठीक है। द ट्री ग्रोस अंडर गुड सनलाइट एंड एयर एंड वाटर, तो यस डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि पेड़ ही है जो क्या कर रहा है भैया, तो इन सब चीजों को खा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रो अंडर गुड सनलाइट, ये चीज नहीं, यहाँ पे आंसर है देयर आर सर्वाइविंग बाय यूटिलाइज द अर्थ रिसोर्स, मतलब अर्थ के रिसोर्स को क्या कर रहा है भैया, यूज कर रहा है। कौन? तो भैया पेड़, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। व्हाट आर द ट्रीज अब्जॉर्विंग इन द पोयम, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोयम है उसमें ट्री क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एयर, सनलाइट या वाटर, तो भैया वो तीनों चीज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा आपका, डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग हुज क्रस्ट, तो यहाँ पे क्रस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। क्रस्ट जो है वो क्या है भैया, कोई पेड़ है, क्या अर्थ है, वाटर है, या यूनिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो क्रस्ट है वो क्या है, तो वो भैया अर्थ है, ठीक है। जो नहीं नहीं 2 मिनट, अर्थ है, हाँ ठीक है। क्योंकि क्रस्ट जो होता है ना, क्रस्ट मतलब क्या होता है, वो मतलब अवशोषित करना, अवशोषित करना। तो किसको नहीं, क्रस्ट मतलब होता है परत, तो परत किसकी, तो पृथ्वी की परत, अर्थ की क्रस्ट, ठीक है। विल डू इट, इट हैज ग्रोन, विच हैज ग्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है पोएट, क्या बोलते हैं हमारे पोएट, हमारे बोलते हैं, आप लोग भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हिमाद्री जी। हिमाद्री जी पूरी मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। पूरी मेहनत लगा दीजिए जितना आप कर सकें, पूरी ग्रामर पढ़ डालिए एक तरफ से, और ये जो टेस्ट सीरीज है इसको कम से कम 3 बार बढ़िया से पढ़ना है। तो ये मान के चलिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। विल डू इट, इट हैज ग्रोन, विच हैज ग्रोन, किसके ग्रो होने की बात की जा रही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पर जो ग्रो होगा वो ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, ट्री होगा, मैन होगा, बार्क होगा, या बोथ बी एंड सी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो ग्रो होने की बात हो रही है वो ट्री के ग्रो होने की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर इज ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं, इस टॉपिक में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन है, तो टोटल 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। व्हाट डज लेप्रस हाइड मीनिंग द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री, ठीक है। तो लेप्रस हाइड का मतलब क्या है ऑन किलिंग अ ट्री में, ठीक है। लेप्रस हाइड क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो लेप्रस हाइड क्या है, डिसकलर्ड वार्क, ठीक है। डिसकलर्ड वार्क मतलब होता है फीका पड़ा हुआ छाल, बिल्कुल यही है ही। स्टेट ऑफ डिसीज ऑफ लेप्रोसी, मतलब ये जो कुष्ठ रोग हो जाता है वो। या बीइंग लेड बाय मिस्ट्री, ठीक है, मतलब कुष्ठ रोग की जो रहस्यमय रहस्य जो है, मिस्ट्री जो है वो। या फिर नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डिसकलर वार्क, मतलब जो छाल होती है ना किसी भी पेड़ की, देखा होगा आपने, कटी फटी होती है, तो उसी को लेप्रासाइट बोलते हैं। वैसे लेप्रस मतलब होता है जो हाथ में एक रोग होता है ना, कुष्ठ रोग वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं, लेकिन पेड़ में लेप्रासाइट का मतलब होता है जो कटी फटी छाल होती है ना, उसको बोलते हैं अपन। एंड आउट ऑफ इट